हम देखें प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती हैं, तो जो संख्याएं गिनती करने के काम आती हैं वो संख्या क्या कहती हैं, प्राकृतिक संख्या। जैसे हम देखें यहाँ पे विंडो कितनी है, 4, टीचर कितने हैं, 1, मैं हूं अकेला है, स्टूडेंट कितने हैं, 42, 42 है। ये सब क्या है, प्राकृतिक संख्या है। क्या हम यहाँ कोई चीज नहीं है उसको गिनती कर सकते हैं? मान लो हम यहाँ गए, यहाँ रेलगाड़ी है, तो क्या रेलगाड़ी है यहाँ, नहीं है ना, तो वो शून्य है, लेकिन उसकी हम गिनती नहीं कर सकते क्योंकि वो हमें दिखाई नहीं पड़ती। बिना शून्य के भी गिनती पूरी नहीं होती है। तो जब प्राकृतिक संख्याओं में जो गिनती करने वाली संख्याएं होंगी वो तो क्या होगी, प्राकृतिक संख्याएं, 1 से लेकर जितनी संख्या है प्राकृतिक संख्या। अब अगर उन प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को मिला लें या 0 को और मिला लेंगे, क्योंकि बिना 0 की भी गिनती पूरी नहीं होगी, तो जैसे हम 0 को मिला लेंगे तो संख्या कौन सी हो जाएंगी, पूर्ण संख्या, यानी कि होल नंबर्स। अब इसके बाद आता है संख्याएं भी 2 प्रकार की हैं, एक तो धनात्मक है और कुछ ऋणात्मक है। अब ऋण क्या चीज होती है, ये माइनस का चिन्ह होता है ऋणात्मक, ये क्या है, ऋणात्मक का चिन्ह कोई भी विपरीत स्थिति के लिए होता है। जैसे अच्छा हम कहते हैं कि हम सोचे कि अच्छा पढ़ेंगे, पास हो जाएंगे, अच्छी नौकरी लगेगी, तो हम लोग कहते हैं क्या सोचते हैं, पॉजिटिव सोचता है ना, पॉजिटिव माने धनात्मक। अब कोई बच्चा ये कहता है अरे मैं तो फेल हो जाऊंगा, पास नहीं हो पाऊंगा, तो कौन सी सोच होगी उसकी, नेगेटिव सोच होगी, तो उसमें ऋणात्मक हो गया, तो वहां कुछ घटा तो नहीं, लेकिन क्या है, ये उसकी विपरीत स्थिति है। अगर हम अच्छा सोच रहे हैं तो हमारी सोच कौन सी, पॉजिटिव है, और हम उसका विपरीत सोच रहे हैं तो हमारी सोच कैसी है, नेगेटिव, घटा तो नहीं लेकिन ऋणात्मक का चिन्ह। इसको हम दूसरी तरह समझ सकते हैं, जैसे मान लो जमीन है, जमीन से हम एक सीढ़ी ऊपर चढ़ेंगे, दूसरी पायदान पे चलेंगे, तीसरे पे चलेंगे, तो कौन सी, एक एक करके बढ़ती जा रही सीढ़ी, बढ़ रही है ना, यस सर। और अगर जमीन के नीचे एक सीढ़ी बनाई जाए, नीचे जमीन के अंदर जो अंडरग्राउंड बेसमेंट में, तो हम लगाएंगे जमीन माइनस का चिन्ह। अगर जमीन से ऊपर चल रहे हैं तो कौन सी चिन्ह आ रहा है, प्लस का, और नीचे की तरफ चल रहे हैं तो माइनस। इसका मतलब अगर किसी भी चीज के विपरीत परिस्थिति होती है, स्थिति उसकी बदल जाएगी, तो हम माइनस का चिन्ह प्रयोग कर रहे हैं, ठीक। अब पूर्णांक कितने प्रकार के, 2 प्रकार के, एक धन पूर्णांक, एक ऋण पूर्णांक। जब कोई चीज बढ़ रही है बढ़त की तरफ धन पूर्णांक, और घट रही है तो हम ऋण पूर्णांक। तो पूर्णांक में शून्य भी शामिल है। अच्छा देखो, जैसे -3 पूर्णांक है, 5 पूर्णांक है, 0 पूर्णांक है। दूसरा हुआ मैंने लिखा 11/5, ये पूर्णांक है, पूर्ण संख्या नहीं है, लेकिन यह भिन्न है, ठीक है, यस। पूर्णांक नहीं है, पूर्णांक का मतलब ये पूर्णांक नहीं है, पूर्णांक हो गया, किंतु ये क्या है, भिन्न। लेकिन भिन्न तभी होगी जब भी कोई संख्या ऐसी होगी अंश बटे हर के रूप में हो और वो धनात्मक हो। अगर वो धनात्मक नहीं है, भिन्न अगर ऋणात्मक में है, तो वो क्या होगी, परिमेय संख्या हो जाएगी, क्योंकि भिन्न कभी ऋणात्मक होते ही नहीं है। तो 1/-2 हमने लिखा अगला संख्या, तो 1/2 भिन्न नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि ये ऋणात्मक, भिन्न केवल धनात्मक होती है। और अब अगर कोई स्थिति ऐसी आती है जो हम माइनस में शो करनी है, तो उसके लिए क्या है, ना तो ये पूर्णांक है, पूर्णांक तो नहीं है, तो पूर्णांक भी नहीं है, और ये भिन्न भी नहीं है। तो ऐसी अंकों को, ऐसी संख्याओं को लिखने के लिए हम क्या लिखेंगे, परिमेय संख्या के रूप में लिखते हैं। परिमेय संख्या वे संख्या होती हैं जो P/Q के रूप में लिखी जा रही है। देखो P का मतलब ऊपर वाला मान P के रूप में है और नीचे वाला Q के रूप में। अब चाहे ऊपर प्लस हो चाहे नीचे प्लस हो, चाहे दोनों में प्लस हो या दोनों में माइनस हो, लेकिन उसकी शर्त यह है P/Q के रूप में संख्या दी गई हो, लेकिन Q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। समझ में आ गया? तो ऐसी कोई भी संख्या लिखी हो जो P/Q के रूप में लिखी हो, वो सभी क्या है, परिमेय संख्या है, लेकिन वहां Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, ये इसकी शर्त है, ठीक है। तो इससे एक बात पता चलती है कि सभी परिमेय संख्या भिन्न नहीं होती, लेकिन सभी भिन्न परिमेय संख्या होंगी, क्योंकि जो धनात्मक हैं, जैसे ये संख्या है 11/5, ये भिन्न है और ये परिमेय संख्या भी है, लेकिन ये परिमेय संख्या नहीं है,
और ये परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या है और 3 भी परिमेय संख्या है, क्योंकि 3 को हम 3/1 लिख सकते हैं, 5 को 5/1 लिख सकते हैं, -3 है तो -3/1 हो गई, तो भी परिमेय संख्या होगी। लेकिन जैसे ही नीचे वाला मान q का मान 0 हो जाएगा तो वो क्या होगी, अपरिमेय संख्या। समझ में आ गया? लिखी 3/5, 3/5 लिखी, मतलब कोई भी वस्तु है उसके 5 बराबर किससे किए गए और आपको 3 हिस्से मिल गए, तो उसको भिन्न के रूप में कैसे लिखेंगे, 3/5। तो ये क्या है, भिन्न, इसको हमने लिख दिया भिन्न, ठीक। लेकिन अब वही चीज अगर माइनस में आ गई, मैंने लिखा माइनस के 3/5, जब ये माइनस आ गया तो ये भिन्न बची नहीं बची, ये हो गई परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, ठीक। ऐसे ही अगर 3/-5 होता तो भी ये भिन्न नहीं है, अभी भिन्न ऊपर माइनस ऊपर था, अब यहाँ भिन्न माइनस नीचे, तो ये क्या हो गई, ये भी परिमेय संख्या हो गई। अगर मैंने लिखा 5 तो ये क्या है, परिमेय संख्या है, क्यों है, क्योंकि ये वही, तो मैंने बताया था P/Q के रूप में जितनी भी संख्या है ये सब क्या है, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। लेकिन शर्त क्या है, Q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, Q इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक। ऐसे ही मैंने लिखा 0, तो ये क्या है, ये भी परिमेय संख्या है, ये भी क्या है, परिमेय संख्या है। ये 5 भी परिमेय संख्या थी, -3 था, ये भी परिमेय संख्या है, क्यों, क्योंकि -3/1 लिख सकते हैं और 0/1 हो जाए, ठीक। अगर 0/1 चलो परिमेय संख्या हो गई, लेकिन मैंने लिख दिया 5/0, ये अब परिमेय नहीं रही, ये परिमेय संख्या है क्या, नो, परिमेय संख्या नहीं है ये, क्योंकि यहाँ Q का मान 0 होगा, वो क्या हो गई, अपरिमेय। अब बात आती है परिमेय संख्या और भिन्न क्यों किए गए। तो पहले जब हमारे पास कोई संख्या थी और उसके टुकड़े किए गए तो क्या हो गए, हमने जैसे 5, एक रोटी है उसके 4 हिस्से कर लिए, तो चारों को बांट दिया, एक हिस्सा दे दिया, 2 हिस्सा दे, तो उसको हम लिखेंगे तो भिन्न में लिख लेंगे। लेकिन जब हमारे पास कोई वस्तु है ही नहीं तो क्या हम उसे भिन्न में लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, उसकी एक कल्पना की जा सकती है, ठीक। तो जब वो माइनस में कोई भी संख्या आ गई भिन्न, तो उसको क्या हुआ, इसको हमने बोल दिया परिमेय संख्या। ऊपर माइनस था नीचे प्लस था तो परिमेय संख्या, ऊपर प्लस था नीचे माइनस था तो भी परिमेय संख्या, ये भी परिमेय संख्या, ये भी परिमेय संख्या, तो इसको भी परिमेय संख्या बोल दिया गया कि इस टाइप की अब कोई भी संख्या लिखी जाएगी कि जो कि P/Q के रूप में होगी, वो सभी संख्याएं परिमेय संख्याएं होंगी। तो हम ये कह सकते हैं सभी भिन्न परिमेय संख्या होंगी। मान लो 3/5 है, ये भिन्न भी है और परिमेय संख्या भी है, लेकिन क्या ये भिन्न होगी, नहीं होगी। तो मतलब सभी भिन्न परिमेय संख्या होंगी, लेकिन सभी परिमेय संख्या भिन्न नहीं होंगी। समझ में आ गया? यस सर। पॉजिटिव है तो भिन्न है, और पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो या कैसी भी संख्या लिखी हो, सिंगल लिखी हो, बस Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, वो सभी संख्या क्या हो जाएंगी, परिमेय संख्या कहलाएंगी। ठीक है, तो परिमेय संख्या और भिन्न में अंतर समझ में आ गया? यस सर। अब परिमेय संख्या और भिन्न अलग अलग क्यों बने? परिमेय संख्या और भिन्न अलग अलग इसीलिए बने कि जब तक पॉजिटिव था तब तक तो भिन्न थी, लेकिन नेगेटिव वालों को कैसे लिखेंगे? तो नेगेटिव वालों को भी नाम दिया गया, इसको परिमेय संख्या कह देंगे। तो उसके साथ साथ यह भी कहा गया कि जब एक रूप बनाया गया P/Q में जितनी भी संख्याएं सभी परिमेय संख्याएं भिन्न के रूप में लिख दी, तो भिन्न पॉजिटिव भिन्न परिमेय संख्या। अब चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव, सभी क्या है, परिमेय संख्या हो गई, लेकिन Q 0 ना हो, Q का मान 0 ना हो, और बाकी संख्याएं जो हैं धनात्मक के रूप में वो क्या है, हम उनको भिन्न कह सकते हैं। तो परिमेय संख्या समझ में आ गई? यस सर। परिमेय संख्या समझ में आ गई? यस सर। और भिन्न समझ में आ गई? यस सर। और दोनों में अंतर समझ में आ गया? यस सर। और भिन्न क्यों बनाएंगे और परिमेय संख्या क्यों बनाएंगे, समझ में आ गया? यस सर। जब धनात्मक मान था तब तक तो भिन्न थी, लेकिन ऋणात्मक मान जब आया तो वहां समस्या उत्पन्न हुई, तो इसलिए उसको क्या नाम दिया गया, परिमेय संख्या नाम दिया गया।